हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो पहले हम पढ़ते हैं जिबरेलिन। उसका डिस्कवरी हम पहले पढ़ लेते हैं। ई कोरुसोवा इन 1926 डिस्कवर्ड फुलिश सीडलिंग डिसीज, दैट इज बेकेनी। इसमें राइस सीडलिंग्स एक्स्ट्रा टॉल हो जाते थे ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सर्टन फंगल पैथोजन। उस पैथोजन को डिस्कवर किया गया और नाम दिया गया जिबरलेरा फ्यूजिकोरी, बिलोंगिंग टू क्लास एस्कोमाइसिट्स। तो आप लिख सकते हो आपके नोटबुक में क्लास एस्कोमाइसिट्स। कुछ सालों बाद द एक्टिव सब्सटेंस जो राइस सीडलिंग को इन्फेक्ट कर रहा था, फंगस का जो एक्टिव सब्सटेंस था, उसे आइडेंटिफाई किया गया और उसे नाम दिया गया जिबरलेलिक एसिड बाय यबूटा एंड सुमिकी। तो आपको ये तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, कुरुसोवा, यबूटा और सुमिकी। फंगल पैथोजन जो राइस सीडलिंग को इन्फेक्ट कर रहा था और बकेनी या फुलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस कर रहा था, वो फंगल पैथोजन का नाम याद रखना है जिबरलेरा फ्यूजिकोरी, बिलोंगिंग टू क्लास एस्कोमाइसिट्स। और उससे जो एक्टिव सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया गया उसका नाम याद रखना है जिबरलेलिक एसिड, इसे आज हम जिबरेलिन कहते हैं। जिबरेलिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पिन्स। टर्पिन क्या है? हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, टर्पिन एक लिपिड है जो मेवेलोनिक एसिड से डिराइव होता है, और मेवेलोनिक एसिड डिराइव होता है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। सो जिबरेलिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ मेवेलोनिक एसिड विच इज़ इन टर्न डेरिवेटिव ऑफ एसिटिल कोए। तो ये पढ़ते वक्त ये स्लाइड के साथ साथ आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 248 और 249 रेफ़र करना। देर आर मेनी केमिकल्स लाइक GA1, GA2 and GA3 and so on. However, gibberellic acid 3 is one of the most studied and most researched gibberellin. All of these are acidic in nature. अभी हम उनके एक्शन पढ़ते, व्हाट आर देयर एक्शंस ऑन द प्लांट, क्या उनके प्लांट में क्या इफेक्ट होते हैं। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। तो ग्रेप्स के वो स्टॉक जो रहता है, उसका जो पेडिसेल रहता है या वो फ्रूट का जो स्टॉक रहता है, उसका लेंथ वो इंक्रीज करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ एप्पल फ्रूट। एप्पल फ्रूट को इलोंगेट करते हैं और उसका शेप इम्प्रूव करते हैं। वो सेनेसेंस को डिले करते हैं, मतलब वो एजिंग की प्रोसेस को स्लो करते हैं। मतलब जो मैच्योर पार्ट्स रहते हैं वो उनका जल्दी एज नहीं होता है, उनका जल्दी सेनेसेंस नहीं होता है अगर जिबरेलिन का स्प्रे उस पर स्प्रिंकल किया तो। ओके, तो ये एमसीक्यू आता है, दे इंक्रीज सेनेसेंस या दे डिले सेनेसेंस, सो दे डिले सेनेसेंस। इस कारण फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर। ट्री पर फ्रूट्स इसके वजह से, डिले सेनेसेंस वाले प्रोसेस के वजह से ट्रीज पर फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड, इसलिए मार्केट पीरियड बढ़ता है। मतलब ज़्यादा समय तक पके हुए फल ट्री पर वैसे के वैसे रह सकते हैं अगर वो ट्री पर जिबरेलिक एसिड स्प्रे किया है तो। साथ ही साथ वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी, बियर मेकिंग, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज द स्पीड अप, मतलब दे इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस, मतलब वो माल्टोज नाम के शुगर का मोबिलाइजेशन बढ़ाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम। शुगर केन स्टेम की वो लेंथ बढ़ाते हैं, इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता है। साथ ही साथ वो करते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग मतलब इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। बोल्टिंग इज इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फूल बनने से पहले जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट होने की प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग किसके वजह से होती है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो जिबरेलिक एसिड क्या करता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम को स्टिमुलेट करता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम स्टिमुलेट होने के कारण इंटरनोड इलोंगेट होता है बिफोर फ्लावरिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग। दिस इज यूजफुल इन प्लांट्स लाइक बीट, then in plants like cabbage and the plants with rose like habits, that is rosette habit.
तो आपको सवाल आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज बोल्टिंग हार्मोन, तो आप लिखोगे जिबरेलिक एसिड बिकॉज इट स्टिमुलेट्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीडिंग टू इंटरनेट इलोंगेशन इन प्लांट्स लाइक बीट, कैबेज एक्सेट्रा। दे ऑल्सो आर स्प्रेड ऑन जुवेनाइल कोनिफर, जुवेनाइल मतलब यंग, तो यंग कोनिफरस ट्रीज पे या यंग कोनिफर्स पर उन्हें स्प्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मैचुरेशन पीरियड बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो यंग पार्ट्स का मैचुरेशन पीरियड वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ओल्ड पार्ट्स या मैच्योर पार्ट्स को ओल्ड होने से बचा रहे हैं। आई विल रिपीट, कोनिफर्स के यंग पार्ट्स का वो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ाते हैं ताकि जल्द से जल्द सीड प्रोड्यूस हो सके। आई विल रिपीट, young juvenile conifers are sprayed with gibberellic acid to increase the maturation period या to speed up the maturation period। ओके, तो इससे क्या होता है, मैचुरेशन पीरियड जल्दी हो जाता है और जल्दी सीड बन जाते हैं, तो जल्दी सीड प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ होते हैं। लेकिन ओल्ड पार्ट पे जैसा हमने पहले पढ़ा था या मैच्योर पार्ट का वो एजिंग का प्रोसेस कम करते हैं। तो यहाँ पर दो अलग एक्शन है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द प्लांट। यंग पार्ट को वो जल्दी ग्रो करवाते हैं, लेकिन मैच्योर पार्ट को या ओल्ड पार्ट को और बूढ़ा होने से बचाते हैं, दैट इज़ दे डिले सेनेसेंस। ठीक है, तो ये आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना है। और ये जो भी मैंने नोट्स यहाँ पर नोट डाउन की है वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रमोट मेल फ्लावर्स। ठीक है, तो ये एंड्रोशियम का डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स। तो एक्सपेरिमेंटली मेल फ्लावर्स तैयार करने के लिए जिबरेलिन को यूज़ किया जाता है। फिर ये वर्नलाइजेशन नाम के प्रोसेस को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम जब 2-3 लेक्चर के बाद जब वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो जब आपको मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा कि हाउ जिबरेलिन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। इसका बायो एसे है, आपको पता है बायो एसे मतलब बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ प्लांट और इट्स पार्ट। जैसा हमने ऑक्सिन का बायो एसे देखा था, एवेना कर्वेचर टेस्ट, वैसा जिबरेलिन का बायो एसे है बार्ली सीड जर्मिनेशन टेस्ट। मतलब अगर जिबरेलिन या हार्मोन बार्ली सीड को वो हार्मोन दिया गया तो उसमें अल्फ़ा अमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए वो जल्दी जर्मिनेट होता है। बार्ली सीड विल जर्मिनेट फास्ट इफ इट इज स्प्रेड विद जिबरेलिन और इट इज सप्लाइड विद जिबरेलिन बिकॉज इट प्रमोट्स अल्फ़ा अमाइलेज मोबिल एक्टिविटी लीडिंग टू मोर मोबिलाइजेशन ऑफ शुगर। तो अल्फ़ा अमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ाएगा जिबरेलिन, उसके कारण बार्ली सीड जर्मिनेट जल्दी होगा। फिर ड्वार्फ पी टेस्ट भी और एक इसका बायोएसे टेस्ट। तो ये था अबाउट द प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिबरेलिन। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं या नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स आर एडेनाइन डेरिवेटिव। तो जब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे एडेनाइन के बारे में, एडेनाइन इट्स अ नाइट्रोजन बेस, इट इज़ कॉल्ड प्यूरिन। प्यूरिन नाम का वो नाइट्रोजनस बेस होता है जो डीएनए में होता है। सो एडेनाइन डेरिवेटिव ये उसका जो केमिकल नेम है आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, कॉमनली कॉल्ड एज काइनेटिन। तो बेटा आपको याद रखना है साइटोकाइनिन, काइनेटिन, जिएटिन ये सब सिमिलर सब्सटेंस है। इसका डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्कूक नाम के जो साइंटिस्ट थे वो और उनके कोवर्कर्स काम कर रहे थे टोबैको स्टेम्स के इंटरनोडल सेगमेंट्स पर। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स में से कैलस मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे थे। आई विल रिपीट, इंटरनोडल सेगमेंट्स उन्होंने लिए टोबैको स्टेम्स की और उसका कैलस वाला पार्ट मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, एक गोला था, एक मास था अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का, उसको वो प्रोलीफेरेट करवा रहे थे, मतलब उसकी ग्रोथ करवा रहे थे या उसका डिवीजन करवा रहे थे। तो कैलस का डिवीजन करवाने के लिए उन्होंने यूज़ किया ऑक्सिन, जो आप पढ़ चुके हो ऑक्सिन। साथ ही साथ उन्होंने ये पाया या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सिन के साथ उस कैलस को सप्लाई करना पड़ेगा एक तो वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, कोई प्लांट का जाइलेम फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट मतलब वो न्यूट्रिशन, या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या कोकोनट मिल्क, या डीएनए। जैसे ऑक्सिन को क्या साथ में क्या सप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सिन के साथ वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए। और ये जो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं ये चारों लिखे, ये सप्लाई करने के बाद ही वो कैलस प्रोलीफेरेट होता है, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन लगाया। कुछ समय बाद स्कूक और मिलर ने
ये जो सब्सटेंस था वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट में का या ईस्ट एक्सट्रैक्ट में का या कोकोनट मिल्क या डीएनए में का, उसको डिस्कवर किया, क्रिस्टलाइज किया और उसे नाम दिया काइनेटिन। मतलब उनका कहना था काइनेटिन इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। वो साइटोकाइनेसिस करवा रहा है, वो सेल डिवीजन करवा रहा है। किसकी सेल डिवीजन? कैलस की। तो कैलस के सेल डिवीजन के लिए ऑक्सिन के साथ साथ ज़रूरी था काइनेटिन। सो दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ काइनेटिन। एंड काइनेटिन क्या करता था? सेल डिवीजन करता था। इसलिए काइनेटिन को हम कहते हैं साइटोकाइनिन, मतलब बिकॉज इट प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज द रिलेटेड विद डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन या काइनेटिन इन प्लांट्स। वैसे ही हेरिंग फिश, हेरिंग इज अ फिश, हेरिंग फिश के मेल गैमेट में से, मतलब स्पर्म में से, स्पर्म के डीएनए में से काइनेटिन को भी आइसोलेट किया गया। सो काइनेटिन वॉज ऑल्सो आइसोलेटेड और डिस्कवर फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव्ड मतलब बाय गिविंग हाई टेम्परेचर। तो काइनेटिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में से। सो काइनेटिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग इज अ फिश, ठीक है। तो उसके मेल गैमेट के डीएनए में से काइनेटिन को आइसोलेट किया गया। फिर ये ट्रू और फॉल्स के लिए नेक्स्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। तो काइनेटिन नाम का जो केमिकल है वो प्लांट्स में नेचुरली नहीं होता है, लेकिन काइनेटिन जैसे दूसरे केमिकल्स होते हैं, जैसे जिएटिन जो सेल डिवीजन करते हैं, मतलब साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी प्लांट्स में होती है, लेकिन काइनेटिन, स्पेसिफिक काइनेटिन जैसा केमिकल नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलता। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। काइनेटिन जैसा मतलब काइनेटिन नाम का, काइनेटिन के स्ट्रक्चर वाला केमिकल प्लांट्स में नहीं मिलता, लेकिन काइनेटिन जैसी एक्टिविटी होने वाला, सेल डिवीजन करने वाला, साइटोकाइनिन जैसा, जिएटिन जैसे केमिकल्स प्लांट में होते हैं। इसलिए तो प्लांट डिवाइड होते हैं, प्लांट के सेल डिवाइड होते हैं। तो प्लांट के सेल किसकी वजह से डिवाइड होते हैं? साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक कंपाउंड्स प्लांट्स में डिस्कवर किए गए हैं जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा। ठीक है, फिर साइटोकाइनिन क्या करता है, उसके एक्शंस हम देखते हैं। इट प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस, प्लांट्स के सेल को डिवाइड कराता है, एनिमल के सेल को डिवाइड कराता है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। फिर प्लांट्स में न्यू लीव्स के फॉर्मेशन को करवाता है, नए क्लोरोप्लास्ट बनाता है, लैटरल और एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो शूट अपिकल मेरिस्टेम का डिवीजन कराता है। माइटोसिस, इट प्रमोट्स माइटोसिस। याद रखना, ये जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट्स में माइटोसिस करवाता है। फिर जैसा हमने ऑक्सिन पढ़ते वक्त पढ़ा था, इट हेल्प्स टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। वो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने को और लैटरल ग्रोथ को बढ़ाता है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स। तो ये जैसा हमने जिबरेलिन में देखा था, इट प्रमोट्स मेल फ्लावर्स, यहाँ पर इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स। फिर जो लास्ट पॉइंट है ये, इट हेल्प्स टू डिले सेनेसेंस बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। मतलब जैसा हमने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हुआ तो सेनेसेंस डिले होता है। तो ये क्या करता है, लीव्स को ओल्ड नहीं होने देता है, वो सेनेसेंस उनका डिले करवाता है, और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं रिचमॉन्ड लैंग इफ़ेक्ट। तो आपको नीट में सवाल आएगा, रिचमॉन्ड लैंग इफ़ेक्ट इज़ ड्यू टू, तो आप आंसर लिखोगे साइटोकाइनिन। इसलिए इसे एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ANTI, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट। ओके, बिकॉज इट डिलेस लीफ सेनेसेंस। तो यहाँ डिले सेनेसेंस को आप लिख भी सकते हो, डिले लीफ सेनेसेंस, एंड दिस इज कॉल्ड रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। फिर इसके जो बायो ऐसे है, जस्ट आपको नाम याद रखना है, लीफ सेनेसेंस, टोबैको सेल कल्चर और रेडिश कॉटिलेडॉन एक्सपांशन टेस्ट। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, लीफ सेनेसेंस, टोबैको सेल कल्चर और रेडिश कॉटिलेडॉन एक्सपांशन टेस्ट। फिर जब हम 12th के स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये 3 पॉइंट काम आएंगे। इफ़ ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैलस। इफ ऑक्सिन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन, इट लीड्स टू रूट फॉर्मेशन कॉल्ड एज राइजोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस मतलब रूट फॉर्मेशन। इफ ऑक्सिन इज लेस देन साइटोकाइनिन, इट लीड्स टू काउलोजेनेसिस। काउलोजेनेसिस मतलब शूट फॉर्मेशन। काउलोजेनेसिस मतलब शूट फॉर्मेशन और राइजोजेनेसिस मतलब
रूट फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से आपके नोटबुक में एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी का 249 और 250 का पेज नंबर 249 और पेज नंबर 250 पढ़ लेना। 250 का आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट हार्मोन्स कंप्लीट करेंगे। अभी आपको जिबरेलिन और जिबरेलिन और साइटोकाइनिन अच्छे से पढ़ना है और उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। और एक बार एक पॉइंट मैं बताता हूँ, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स, काइनेटिन तो आपको होंगे ट्रू। बाकी साइटोकाइनिन प्लांट्स में होते हैं लेकिन काइनेटिन नेचुरल फॉर्म में प्लांट्स में नहीं मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द 2 हार्मोन्स। थैंक यू।